नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चित्रकूट जीवन और दृष्टि। दृष्टि यदि नहीं है, अर्थात आंखें यदि नहीं हैं, तो हर ओर अंधेरा ही अंधेरा है। तो फिर इस संसार में अंधकार से निकलने के लिए दृष्टि तो चाहिए। दृष्टि के लिए चित्रकूट में एक महान संत श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज ने नेत्र यज्ञ कर आंखों की रोशनी के लिए एक महाअभियान छेड़ दिया है। मंद मंद बह रही है मंदाकिनी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर स्थित चित्रकूट का घाट उगते हुए सूरज का प्रकाश चहुं ओर फैल रहा है और सभी लोग स्वर्णिम सुंदरता को देख आनंदित हो रहे हैं। आंखों में खुशी दिख रही है। हर्ष और जय जय का संकेत तो आंखें ही कर रही हैं। जीवन की दृष्टि हो या जीवन के लिए दृष्टि, इनका क्या करें? दृष्टि बाधा का एक बड़ा संसार है जो जंगलों से लेकर गांवों तक और गांवों से लेकर शहरों तक व्याप्त है। इसके निवारण के लिए विश्व स्तर पर कई प्रयोग हुए हैं। इन्हीं में से एक है चित्रकूट। चित्रकूट वही स्थान है जहां त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11.5 वर्ष बिताए थे। इस काल में देवतागण इस क्षेत्र में कोल, भील और वनवासी बनकर भगवान की सहायता करते रहे। समय बीत गया, युग बीत गए और अब कलयुग में उन्हीं कोल, भील और वनवासी के वंशज जब अपनी दृष्टि खोने लगे हैं, अर्थात आंखों की बीमारियों से परेशान होने लगे, तो यहाँ श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी का आविर्भाव हुआ। सद्गुरु की कृपा से बड़ी संख्या में लोगों की जाती हुई दृष्टि पुनः लौटने लगी। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गुरु कृपा से ही ऐसा संभव हो सकता है। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति, सुमिरन दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आबहु जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। कहते हैं सच्चे गुरु के पदनख मणिगन ज्योति के स्मरण मात्र से ही दिव्य दृष्टि मिल जाती है। ऐसे ही हुए हैं सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज। शिष्यों ने दिव्य दृष्टि के लिए साधना की और स्वयं सद्गुरु ने संपूर्ण मानवता की सेवा के लिए साधना की है। तो 1950 में गुरुदेव एक्चुअली चित्रकूट में रहते थे। वो मंदाकिनी के सती अनसुईया और वनों में रहते थे गुरुदेव। तो उस समय उन्होंने जब शाम का समय था, वो वहाँ बैठे थे और एक बुज़ुर्ग वहाँ से चल रहा था, वो गिर पड़े उनके सामने। तब उनको पता चला कि इन्होंने पत्थर देखा नहीं और ये पत्थर देखने का कारण था कि उनको मोतिया का प्रॉब्लम था। तो उनको उस समय से ये जागरूक हुआ कि ऐसा पिछड़ा हुआ जगह चित्रकूट में एक दिन एक ऐसी सुविधा हम करेंगे कि ऐसे गरीबों को
या आँख की जांच होए और ऑपरेशन हो। श्री सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज ने दृष्टि के अभाव में एक व्यक्ति को गिरते देखा था। उसी समय उन्होंने साधना को सेवा से जोड़ते हुए नेत्र यज्ञ की तैयारी कर ली। उन्होंने मानवता के लिए एक मिशन बनाया। भूखों को भोजन, वस्त्रहीन को वस्त्र और नेत्रहीन को नेत्र। गुरुदेव का मूल उद्देश्य था कि आप सेवा करो। तो उन्होंने कहा कि जब भूख लगती है किसी को, वो भगवान को याद थोड़ी करेगा, तो पहले उनको भूखे को खाना दें और जिसको कपड़े चाहिए उसको कपड़े की ज़रूरत है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। और जिसको अस्पताल की ज़रूरत है उसको ये सुविधाएं प्रोवाइड करो। वो दरिद्र में भगवान देखते थे। और उनका एक दूसरा कहना था कि ये सब कार्य हम लोग करेंगे सद्गुरु सेवा संघ के माध्यम से, पर भगवान जैसे यहाँ श्री रामचंद्र और सीता मैया का अद्भुत मंदिर है, तो हम में न आए, इसके लिए हम ये कार्य भगवान के को समर्पित ही करके आगे बढ़े। उनके अनन्य भक्त अरविंद एन मफतलाल ने जनसेवा में स्वयं को अर्पित कर दिया और आवश्यकता अनुसार अपने धन, श्रम एवं समय दान को साधन बनाकर श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की स्थापना की और एक विशाल नेत्र चिकित्सालय की नींव रखी। दादाजी को ऐसा कुछ हुआ कि प्रेरणा हुई कि नहीं, आप कल ही पहुँचे। तो वो बम्बई से कलकत्ता और फिर कलकत्ता से पालामू पहुँचे। और ऐसा लिखित भी है किताबों में, जो गुरु भाई और बहनों ने लिखी है किताब। और दादाजी खुद कहते थे कि ऐसा था कि गुरुदेव वेट ही कर रहे थे उनके लिए। तो जब वो आए तब उन्होंने कहा, अरविंद तू आया। तो आई थिंक ये संजोग भगवान ने ही बनाया था कि पहले गुरुदेव निमित्त बने और फिर अरविंद भाई निमित्त बने। और उस टाइम से उनका जुड़ाव हो गया गुरुदेव से और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सद्गुरु सेवा संघ को समर्पित की। और मैं 1974 में मेरा जन्म हुआ। मैं इस क्षेत्र में 1977 से आ रहा हूँ। तो मेरी दादी माँ और दादा के प्रेरणा से, और वो बचपन से मुझे यहाँ लेके आते हैं, तो इससे मैं भी यहाँ इस कार्य में जुड़ गया। अब 55 वर्षों से अधिक समय बीत गया। यह नेत्र चिकित्सालय कई रूप में अद्भुत बन गया है। यहाँ आंखों के ऑपरेशन के लिए 26 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं, जिनमें 140 से अधिक चिकित्सक लगे हुए हैं। यहाँ मोतियाबिंद, विट्रियोरेटिना, कोर्निया, ग्लूकोमा, ऑक्यूलोप्लास्टी, केराटोप्लास्टीज, स्क्विंट, रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के साथ साथ सभी प्रकार के छोटे और बड़े ऑपरेशन होते हैं। कई बार आप आश्चर्य से भर जाएंगे जब आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों की आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारियां होती हैं। बाल नेत्र चिकित्सा केंद्र पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी में आंखों से जुड़े कई तरह के रोगों वाले बच्चे मिले। काफ़ी अच्छा लगा देखकर बच्चे को कि देख रहा है, संतुष्टि हुई हमें। मोतियाबिंद था, आंखों से गया और बच्चा देखने लगा, वही संतुष्टि। पहले से कुछ सुधार है, तो अब डॉक्टर बोले धीरे धीरे इसको होगा। तो अभी जब ये अभी 3.5 साल का है। बच्चों की आंख जो 0 से लेकर 18 साल के बच्चे के आंखों के सभी विकार
जिसमें तिरछापन भी आता है, भीगापन भी आएगा, मोतियाबिंद भी है और साथ में वो समल वायु भी बच्चों की, उन सबको मिलाकर 4000 से ज़्यादा उनके ऑपरेशन, उन बच्चों के ऑपरेशन सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में होते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट कि वो है हमारे आँखों का कैंसर। वो कुछ वर्षों तक एक बहुत बड़ी बात थी कि सारे पेशेंट्स को हमको दिल्ली या कहीं बाहर भेजना पड़ता, पर अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं उनको अब कहीं नहीं जाना पड़ता। अब वो सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में अपनी सेवाएं ले सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो है कि जो प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं उनका स्क्रीनिंग, जिसको हम लोग कई बार उनका स्क्रीनिंग ना करें तो उनको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की समस्या से वो ग्रसित हो जाते हैं, और उनके लिए जो स्क्रीनिंग का एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, आरओपी का डिपार्टमेंट और उनकी सर्जरी का हमने स्थापित किया है, और वो भी बड़ा सुचारू रूप से पिछले 5 वर्षों से संचालित है। एक बार देखते हैं नेत्र चिकित्सालय का पूरा स्वरूप। इन संसार में आंखों से संबंधित जो कुछ भी अत्याधुनिक तकनीक है या लेटेस्ट और मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन सब का उपयोग यहाँ के चिकित्सक करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि संसार का सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी से यहाँ आंखों का इलाज किया जाता है। यहाँ सुदूर गांवों से नेत्र के रोगी आते हैं और उन्हें उनकी दृष्टि वापस मिल जाती है। जो सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के नाम से लोग जानते हैं, बहुत विख्यात है, जहाँ पर अभी आपने जो अभी साल गया उसमें 1,65,000 ऑपरेशन हुए। ये विश्व में अपने आप में एक सिंगल इंस्टीट्यूट में कहें तो बहुत आगे है। कहने का तात्पर्य जहाँ हाई क्वांटिटी है वही हाई क्वालिटी है, लो कॉस्ट है और अपने पैरों पर भी खड़ी। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट से जुड़कर हजारों लोग सेवा में लगे हुए हैं। लक्ष्य है नेत्रहीन हो रहे लोगों की आंखें फिर से वापस हो जाएं। इस काम में इन्हें अपार सफलता भी मिल रही है, अर्थात जो कोई यहां तक पहुंचा उन्हें चिकित्सा के रूप में कृपा अवश्य मिली। उन घरों तक रोशनी पहुंचने लगी है जहां सदियों से अंधेरा छाया हुआ था। चित्रकूट और आसपास दूर तक गांव के लोगों की आंखों का चेकअप करने के लिए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से जगह जगह कैंप लगाए जाते हैं। जटिल नेत्र रोग पकड़ में आने पर उन्हें एम्बुलेंस या आवश्यकतानुसार अन्य वाहनों से नेत्र चिकित्सालय तक लाया जाता है। चिकित्सा के क्रम में उनके रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। साथ ही निश्चित तिथि पर ऐसे रोगियों को उनके घर से लाने, उनके चेकअप करने और फिर वापस पहुंचाने की व्यवस्था भी श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क की जाती है। संस्था की ओर से प्रतिवर्ष 4000 आउटरीच कैंप लगते हैं, जो 250 से 300 किलोमीटर के रेडियस में हैं। जो हमारे नेत्र रोगी चित्रकूट नहीं आ सकते, उनके लिए संस्था की तरफ से हमारी एम्बुलेंस बसें जाती हैं, हमारी टीम जाती है, उन मरीजों को सेलेक्ट करके यहाँ ले आते हैं, ऑपरेशन करके उनके घर छोड़ाते हैं और 1 महीने के बाद उनका फॉलोअप करके जो उनको दवा की ज़रूरत होती है, जो चश्मा की ज़रूरत होती है, उसको भी उपलब्ध कराया जाता है। उसी के साथ 140 विजन सेंटर हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी आई केयर सेंटर भी बोल सकते हैं। वहाँ पर जिन व्यक्तियों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, उन व्यक्तियों को वहीं पर जांच कर उनको दवाई, चश्मे मिल जाती हैं। इस महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सालय के अतिरिक्त श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की ओर से एक सामान्य चिकित्सालय की भी स्थापना की गई है, जिससे
ग्रामीण इलाके में रह रहे लोगों की किसी भी आकस्मिक स्थिति में इलाज किया जा सके। इन लोगों के लिए रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है। आई केयर के अलावा यहाँ फोकस है जनरल केयर। तो जो लोग आते हैं गांव से वहाँ जिनको स्नेक बाइट हो के डॉग बाइट्स थे और पेट की बीमारी है, तो जनरल अस्पताल का भी ज़रूरत था। तो इसके लिए यहाँ जनरल अस्पताल 2 अस्पताल है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने लोगों की सेवा के लिए अपने सेवा कार्यों का विस्तार किया है। अवंती के पास आनंदपुर में भी नेत्र चिकित्सालय बनाया गया है। साथ ही वाराणसी में एक नेत्र चिकित्सालय का निर्माण कार्य जारी है। अभी तक 2500 बिस्तरों वाले वार्ड की व्यवस्था की जा चुकी है। इसे तेजी से बढ़ाया जा रहा है। गुरु सेवा संघ ट्रस्ट 1967 में गुरुदेव के मार्गदर्शन में स्थापित किया गया धार के यज्ञ में, और 1970 से यहाँ चित्रकूट में पहले 12 बेड की हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। और आज 2025 में अभी 2 हॉस्पिटल है यहाँ चित्रकूट में और अनंतपुर विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, और अभी एक नया अस्पताल जो बना रहे हैं काशी में। लगभग कुल मिला के 2500 बेड के होंगे। तो ये एक 50 इयर्स की लाइफ में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऐसी सुविधा गरीबों को मिलेगी। ये तो गुरु कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं था। प्रतिवर्ष आंखों का लगभग 1.25 लाख ऑपरेशन करने का यह अस्पताल विश्व स्तर पर बड़े बड़े चिकित्सालयों के साथ या उनसे आगे ही चल रहा है। संसार में जहां कहीं भी आंखों के इलाज के लिए सबसे आधुनिक और उन्नत टेक्नोलॉजी को माध्यम बनाकर इलाज किया जाता है, वे सभी टेक्नोलॉजी चित्रकूट स्थित नेत्र चिकित्सालय के पास है। और इतना ही नहीं, किसी एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन करना आसान नहीं है, लेकिन इस संस्थान में वह हो रहा है। जो आँख के अंदर जो लेटेस्ट से टेक्नोलॉजी की बात करूं, लेटेस्ट से लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो चित्रकूट में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में उपलब्ध न हो। और सबसे अच्छी बात, बिल्डिंग बन सकती, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट आ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स, कहने का मतलब डॉक्टर्स, आई सर्जन। और एक इस गांव के अंदर 140 आई सर्जन का रहना, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नेत्र चिकित्सा में लगी नर्सों की ट्रेनिंग के लिए अच्छी व्यवस्था है। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है। बात केवल इलाज और रखरखाव तक ही नहीं है। यहाँ लगभग 7000 लोगों के लिए नित्य प्रति भोजन बनाया जाता है। दूर दूर से आंखों की चिकित्सा के लिए आए लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में चिकित्सालयों के साथ साथ सेवा और प्रगति के अन्यान्य कार्य में लगे हुए बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके पूरे परिवार की चिंता सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट करता है। श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की चिकित्सा व्यवस्था अद्भुत, सेवा भाव से काम करने वालों का सामंजस्य अद्वितीय। साधन सेवा है और सबका लक्ष्य एक। दूर देहात तक आंखों की जाती हुई रोशनी लौट रही है।
कृपा सद्गुरु रणछोड़ दास जी महाराज की। तमसो माँ ज्योतिर्गमया। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।